हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत तो स्वागत है। चलिए हम आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका जो पहला जो सवाल है देखते हैं। आपका पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है। किस देश ने दिया है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चीन ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चीन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किससे कारोबार संबंधित प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो किससे हटा लिए हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है कि हाल ही में कहाँ 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया है? क्या आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन डी नई दिल्ली में। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4 कि हाल ही में ATDC और SECL ने किस किस राज्यों के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए किन किस किस राज्यों के? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5 कि हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है? 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला सवाल है भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को अपना गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 9 फरवरी। कब घोषित किया है? तो 9 फरवरी को। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 आयोजित किया है? सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 आयोजित किया है तो किस देश के साथ? तो यह हो जाएगा आपका मिस्र के साथ। किसके साथ किया है? तो मिस्र के साथ। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजन लॉन्च किया गया है? सृजन लॉन्च किया गया है तो कहाँ पे किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी AIIMS न्यू दिल्ली। AIIMS न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है सवाल नंबर 9 कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल वर्ष 2025 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वर्ष 2028 तक। कब तक बढ़ाया गया है? तो वर्ष 2028 तक। अगला सवाल है भाई देखिए कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। कैवां स्थान प्राप्त किया है भाई? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 22वां स्थान। कैवां स्थान प्राप्त किया है? तो ये 22वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है देखिए
कि हाल ही में IIT मद्रास और स्पेस है ने पहली स्वदेशी एरोस्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। तो किसने? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसरो। क्या हो जाएगा? इसरो। मद्रास और इसरो ने पहली स्वदेशी एरो स्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 13, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? 180 देशों में से किस स्थान पर है? तो बताइए किस स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 96 स्थान पर। कितना हो जाएगा? 96 स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा? राष्ट्रीय खेल के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा, कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेघालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेघालय। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में THDC इंडिया लिमिटेड ने 660 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है ऑप्शन डी, बुलंदशहर में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो बुलंदशहर में। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 16, लाल प्रकाश में देखने पर हरी पत्तियों वाला पौधा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, बैंगनी दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा भाई? तो ये आपका हो जाएगा काला दिखाई देगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्या कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 17, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 18, कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किस शहर में हुई थी, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था? जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। तो बताइए किस शहर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन डी, ढाका में। कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 19, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता प्रदान करता है? अवसरों की समानता प्रदान करता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 20, कि शैक्षणिक सुधार से संबंधित सरकारी पहले निम्न में से है कौन कौन है? देखिए, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान भी है, प्रज्ञाता भी है और मध्याह्न भोजन भी है। तो इसलिए इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। कहने का मतलब कि सभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तीनों आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और सी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।